जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक आप सबके लिए बच्चों शुरू कर रखी है आरआरसी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और बच्चों अन्य सभी रेलवे की परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों नस्ते नाबूद बच्चों सीरीज, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी बच्चों। और देख भी रहे हो बच्चों, एक एक क्वेश्चन में आपको देखो कितना कंटेंट में प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों। आप अगर विश्वास रखते हैं, अगर इन क्वेश्चनों को आप बच्चों कॉपी में लिखते हैं और हर रोज बच्चों इनका डेली टू डेली रिवाइज करते हैं, तो ये मान करके चलोगे बच्चों आपके नंबर मेरिट में बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस बार। ठीक है, पर प्यारे बच्चों आप तो ना तो कमेंट करते जब लाइव चलता है बच्चों, ना ही आप लाइक करते बस बच्चों, ना ही कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेहनत ही नहीं बच्चों वसूल हो पा रही। आप सबको इतना देने की कोशिश कर रहे हैं, बस वही है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है तो व्हाइट बोर्ड है बच्चों, लेकिन सफलता तो कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पहले अच्छे साधन थोड़े ही थे, पहले अच्छे साधन थोड़े थे, अच्छे साधन अभी तो प्रोवाइड हो रहे हैं बच्चों। पहले भी नौकरी लगी थी, लेने वाला तो नौकरी बच्चों कहीं से भी लेके चला जा, लेकिन विश्वास के साथ आप किसी भी एक गुरुजन पर विश्वास कर दो बच्चों, आपकी नैया वही पार लगा देगा। ये नहीं कि मैं एनीवन कोई भी एक गुरु बच्चों वही नैया पार लगा देगा। चलो इन सारी बातों को बच्चों विराम देते हुए सेशन शुरू करते हैं बच्चों। आ जाओ लाइव, सारे के सारे आ जाओ बच्चों। ठीक, बहुत सारे कैंडिडेट लाइव के साथ जुड़ चुके हैं बच्चों, इसमें कम दिखाता है बच्चों, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट लाइव के साथ जुड़ चुके हैं। तो आओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कोशिका, आज मेरी जो वीडियो होगी बच्चों वो बायोलॉजी बेस होगी। कोशिका का निर्माण मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कोशिका कौन सी है बच्चों? आज बेहतरीन बेहतरीन सवाल दूंगा बच्चों आप सबको। कौन सी है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, कौन सी है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों शुक्राणु, शुक्राणु। सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों अंडाणु, अंडाणु। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों फेफड़ा, फेफड़ा। और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों सेरिब्रम, सेरिब्रम। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। देखो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा बच्चों। सबसे पहली बात लिखना जरा साथ के साथ, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन बच्चों, कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? साइटोलॉजी। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज बच्चों, कोशिका की खोज की थी मेरे प्यारे बच्चों स्लाइड रॉबर्ट हुक ने बच्चों। क्या कहोगे? रॉबर्ट हुक ने बच्चों। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, क्या कहोगे? रॉबर्ट हुक ने बच्चों। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने जो की थी बच्चों मर्त कोशिका की खोज की थी। कैसी? मर्त कोशिका की खोज की थी बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइड एंड स्वान, स्लाइड, स्लाइड मेरे प्यारे बच्चों स्लाइड एंड स्वान। किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? स्लाइड एंड स्वान ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जो जीवित कोशिका की खोज बच्चों, तो क्या कहोगे? ल्यूवेनहॉक। किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? ल्यूवेनहॉक। लिखो आज क्वेश्चन। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है चारों के चारों। सबसे पहली बात, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो क्या कहोगे? रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका की खोज की थी? तो क्या कहोगे? मर्त कोशिका बच्चों। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? स्लाइड एंड स्वान ने। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो बहुत ही अच्छे, बेहतरीन, जानदार, शानदार मेरे प्यारे बच्चों, जानदार शानदार। ठीक है, अगर आपसे मैं कोशिका के बारे में कहूं, देखो आज इसकी बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन से डिटेल लेंगे। अगर मैं कोशिका के बारे में कहूं तो मानव शरीर का, मानव शरीर की, मानव शरीर का सबसे छोटा अंग बच्चों, सबसे छोटा अंग कौन सा है? सबसे छोटा अंग कौन सा है बच्चों? कोशिका। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा बच्चों? कोशिका। लेकिन अगर मैं बड़े अंग की बात करूं बच्चों, अगर मैं बड़े अंग की बात करूं तो क्या कहोगे? त्वचा। क्या कहोगे बच्चों? त्वचा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान ने। ठीक है, चलो उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी बच्चों? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका बच्चों। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है बच्चों? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा बच्चों, याद रखोगे माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका, ये वैसे चल रही है ह्यूमन की नहीं बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या कहोगे? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा।
ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों इसका आकार कितना होता है तो क्या कहोगे 170 mm से लेकर के 135 mm। ठीक है, कितना कहोगे 170 mm से लेकर के 170 mm से लेकर के कितना कहोगे 135 mm। किसका बच्चों? शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बच्चों? तो क्या कहोगे माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तो क्या कहोगे बच्चों? शुतुरमुर्ग। और अगर मैं मानव की बात करूं बच्चों, मानव में बच्चों, मानव में अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहाँ तीन बातें याद रखियो आप लोग। तीन बातें क्या क्या है बच्चों? सबसे छोटी कोशिका बच्चों, सबसे छोटी बच्चों, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? शुक्राणु। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? शुक्राणु। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी बच्चों? सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों? अंडाणु। कौन सी होगी? अंडाणु। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका बच्चों, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे लंबी कोशिका कौन सी? बताओ जरा। तो क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे लंबी कोशिका। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तंत्रिका। क्या कहोगे? तंत्रिका। क्या कहोगे? तंत्रिका। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे क्या कि माइट्रोकाइंड्रिया की खोज किसने की थी? माइट्रोकाइंड्रिया, माइट्रोकाइंड्रिया, माइट्रोकाइंड्रिया की खोज बच्चों, माइट्रोकाइंड्रिया की खोज किसने की थी? तो क्या कहोगे? अल्टमैन। क्या कहोगे बच्चों? आल्टमैन। चलो सबसे पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी स्लाइड निकल करके आएगी बच्चों, क्योंकि हर आज में मेरा बच्चों जो लेक्चर है वो आपका बायोलॉजी बेस है। तो बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर को स्किप ना करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी कोशिका, पहले तो ये बताओ बच्चों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज करी थी? बताओ जरा। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बच्चों? यहाँ कुछ और बातें मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा बच्चों। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बच्चों, आत्महत्या की थैली बहुत आता है पेपर में। आत्महत्या की थैली तो क्या कहोगे? लाइसोसोम। क्या कहोगे बच्चों? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली क्या है बच्चों? लाइसोसोम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जीवन का आधार, जीवन का आधार किसे कहा जाता है? जीवन का आधार बच्चों। तो जीवन का आधार किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? कोशिका द्रव्य को। किसे कहा जाता है बच्चों? कोशिका द्रव्य को। जीवन का आधार किसे कहा जाएगा? तो क्या कहोगे बच्चों? कोशिका द्रव्य को, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ आत्महत्या की थैली कौन है बच्चों? लाइसोसोम। जीवन का आधार क्या है बच्चों? कोशिका द्रव्य। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? प्रोटीन का निर्माण, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम। कहाँ होता है बच्चों? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? राइबोसोम। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कोशिका का कंकाल क्या कहलाता है बच्चों? कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल मेरे प्यारे बच्चों। तो कोशिका का कंकाल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? एंडोप्लाज्मिक। एंडो एंडो बच्चों प्लाज्मिक, प्लाज्मिक। मजा आ जाएगा बच्चों कहीं, क्योंकि बायोलॉजी आज के टाइम में बच्चों सबसे ज्यादा पूछी जाती है रेलवे में। तो मैं आज मेरा जो मेन वो होगा बच्चों लेक्चर का, वो बायोलॉजी बेस होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि जल कहाँ स्टोर होता है बच्चों? जल पूरे शरीर में बच्चों जल कौन सी कोशिका में स्टोर होता है? तो क्या कहोगे? रसधानी। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? रसधानी। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों अगर कहा जाए, ठीक है, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? कोशिका का दिमाग। तो कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है बच्चों? कोशिका का दिमाग। तो कोशिका का दिमाग किसे कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? केंद्रक को। किसे कहोगे? केंद्रक को। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर कहा जाए केंद्रक किसका बना होता है बच्चों? केंद्रक। तो केंद्रक बना होता है, केंद्रक बना होता है बच्चों प्रोटीन का। केंद्रक किसका बना होता है बच्चों? प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मुझे कहा जाए बच्चों जीव द्रव्य किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य किसे कहोगे बच्चों? जल को। किसे कहोगे? जल को। उसके बाद कोशिका झिल्ली बच्चों किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बच्चों। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है बच्चों? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बच्चों, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है बच्चों? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होगी बच्चों? प्रोटीन की। किससे कहोगे? प्रोटीन की। और बच्चों यहाँ अगर आपसे कहा जाए कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो क्या कहोगे? अर्ध पारागम्य। अर्ध पारागम्य बच्चों, अर्ध पारागम्य। देखो इतनी बातें बच्चों। और आत्महत्या की थैली क्या है बच्चों? लाइसोसोम। उसके बाद देखो जीवन का आधार किसे कहा जाता है बच्चों? कोशिका द्रव्य को। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों देखो ये कहा कि कोशिका का कंकाल क्या कहलाता है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, उसके बाद बच्चों शरीर में ऊर्जा का केंद्र कहाँ, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। शरीर में ऊर्जा का निर्माण बच्चों, शरीर में, शरीर में, शरीर में बच्चों ऊर्जा का निर्माण, शरीर में ऊर्जा का निर्माण बच्चों। तो शरीर में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या कहोगे? माइट्रोकाइंड्रिया। माइट्रो माइट्रो बच्चों फाइंड्रिया। ठीक है, इस माइट्रोकाइंड्रिया की खोज किसने की थी बच्चों? तो क्या कहोगे? आल्टमैन। किसने की थी बच्चों? आल्टमैन ने। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से बच्चों इतनी डिटेल तो काफी है, धीरे धीरे आगे चलेंगे और बच्चों सारा का सारा आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपका ना छूटे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे प्राचीन कोशिका कौन सी बच्चों? सबसे प्राचीन कोशिका, तो क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक। सबसे प्राचीन कोशिका बच्चों, सबसे प्राचीन कोशिका, सबसे प्राचीन कोशिका बच्चों। तो क्या कहोगे? क्या कहोगे बच्चों? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे वास्तविक कोशिका कौन सी?
सबसे वास्तविक कोशिका बच्चों, सबसे वास्तविक कोशिका। तो सबसे वास्तविक कौन सी कोशिका कौन सी बच्चों, तो क्या कहोगे, यूकेरियोटिक। क्या कहोगे, यूकेरियोटिक। ठीक है, कितनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। ये पहला सवाल था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। तो बच्चों इतनी बातें, इतनी डिटेल आप पहले सवाल से याद रखेंगे। चलो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। चलो यहाँ अगला जो सवाल उठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो उठाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ठीक है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बच्चों। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका बच्चों। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बच्चों। और फोर्थ क्या है बच्चों आप लोगों का, अमेरिका, अमेरिका बच्चों। ठीक है, चलो यहाँ से देखो बहुत सारी डिटेल में आप सबको दूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों, पेंटागोनिया का पठार बहुत पूछा जाता है। पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, अर्जेंटीना। कहाँ पाया जाता है बच्चों, अर्जेंटीना। कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना। देखो बात आई मेरे प्यारे बच्चों अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के बारे में क्या याद रखोगे। सबसे पहली बात बच्चों, सन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता, सन 2022 का बच्चों फीफा वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप। अब उसके बाद बच्चों लियोनेल मेसी कहाँ के हैं बच्चों, अर्जेंटीना के। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी बच्चों कहाँ के, अर्जेंटीना के, ये भी बात याद रखियो। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है बच्चों, मुद्रा, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, तो क्या याद रखोगे, पैसो। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पैसो। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ अगर कहा जाए आपसे अर्जेंटीना की मुद्रा बच्चों पैसो। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पड़ता है बच्चों, अर्जेंटीना में। यहाँ देखो कुछ बातें और मैं बताऊँ, दुनिया की छत किसे कहा जाता है बच्चों, दुनिया की छत। तो दुनिया की छत किसे कहोगे बच्चों, तो क्या कहोगे, तिब्बत का पठार। क्या कहोगे, तिब्बत का पठार बच्चों। किसका पठार, तिब्बत का पठार। दुनिया की छत कौन सा, तिब्बत का पठार। यहाँ देखो बच्चों कुछ बातें और मैं आप सबके शेयर करूंगा बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। घास के मैदान बच्चों, ठीक, अगर आपसे मैं बात करूँ बच्चों डाउन्स की, तो डाउन्स कहाँ पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहाँ पड़ेगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बच्चों वेल्ड की, तो वेल्ड कहाँ पड़ेगा बच्चों, साउथ अफ्रीका। कहाँ पड़ेगा, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। उसके बाद बच्चों यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ बच्चों पैम्पास, पैम्पास बच्चों, पैम्पास घास का मैदान, ये कहाँ पड़ेगा, अर्जेंटीना। कहाँ पड़ेगा बच्चों, अर्जेंटीना। सहारा घास का मैदान बच्चों, सहारा, सहारा, ये कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहोगे बच्चों, अफ्रीका, अफ्रीका। प्रायरी घास का मैदान बच्चों, प्रायरी, तो प्रायरी घास के मैदान कहाँ पड़ेंगे बच्चों, अमेरिका में। कहाँ पड़ेंगे बच्चों, अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों अगर आपसे कहा जाए यहाँ, यहाँ बच्चों मैदानी द्वीप किसे कहा जाता है बच्चों, मैदानी द्वीप, मैदानी मतलब जहाँ सबसे अधिक मैदान है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, यूरोप को। किसे कहोगे, यूरोप की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ कैंपास, कैंपास, तो कैंपास किसे कहा जाता है, बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, ब्राजील। क्या कहोगे बच्चों, ब्राजील। उसके बाद देखो यहाँ लानोस बच्चों, लानोस, लानोस घास के मैदान, तो लानोस घास के मैदान कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, कोलंबिया। कहाँ याद रखोगे, कोलंबिया। कहाँ, कोलंबिया। यहाँ तीन बातें अगर आपसे मैं और बात करूँ बच्चों, आप सबसे जरा डिटेल डिस्कस करूँ। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है, थार, थार मरुस्थल बच्चों कहाँ पड़ता है, थार, तो थार मरुस्थल कहाँ पड़ेगा बच्चों, भारत। कहाँ पड़ेगा, भारत। उसके बाद बच्चों अगर गोबी मरुस्थल के बारे में बात करें बच्चों, गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ेगा बच्चों, बताओ जरा, चीन और मंगोलिया में। कहाँ पड़ेगा, चीन और मंगोलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, चीन और मंगोलिया में। और उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल बच्चों, सहारा, तो सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ेगा बच्चों, तो क्या कहोगे, अफ्रीका में। कहाँ पड़ेगा बच्चों, अफ्रीका में। ठीक है, इतनी बातें बच्चों आप सवाल से याद रखेंगे। तो यहाँ जो सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वेल्ड घास के मैदान बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर अफ्रीका की राजधानी की मैं बात करूँ बच्चों, पहली बात तो यहाँ जगह ही नहीं रही, आप स्क्रीनशॉट में बच्चों, उसके बाद मैं आगे चलूंगा बच्चों लेकर के। चलो यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों अफ्रीका की बात चल रही है बच्चों, अफ्रीका की, तो अफ्रीका से थोड़ा सा डिटेल याद रखनी है बच्चों। क्या क्या डिटेल याद रखनी है, क्योंकि एक देश को पकड़ो बच्चों और उसकी डिटेल आप क्लियर करते चले जाओ बच्चों। देखो यहाँ से अफ्रीका के बारे में अगर मैं बात करूँ, अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप जो है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप बच्चों क्या कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप। किसका महाद्वीप बच्चों, पक्षियों का महाद्वीप। किसका महाद्वीप कहोगे, पक्षियों का महाद्वीप। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, ये पहली बात है, ये दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो अफ्रीका की राजधानी क्या है, अफ्रीका की राजधानी, तो अफ्रीका की राजधानी क्या है बच्चों, अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, प्रिटोरिया। क्या याद रखोगे बच्चों, प्रिटोरिया। क्या याद रखोगे, प्रिटोरिया। उसके बाद देखो यहाँ बच्चों अब जो बच्चों सबसे पहला जो भारत रत्न मिला था बच्चों गैर भारतीय को, सबसे पहला बच्चों, ठीक है, दूसरे नंबर का बच्चों, दूसरा भारत रत्न गैर भारतीय को, दूसरा भारत रत्न बच्चों गैर भारतीय को, गैर भारतीय को,
वो किसे मिला था बच्चों? नेल्सन मंडेला को। किसे मिला था बच्चों? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला भी कहाँ के थे बच्चों? अफ्रीका से। अफ्रीका से, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ चौथी बात बच्चों, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी बच्चों अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी बच्चों अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी अफ्रीका गए, अफ्रीका गए बच्चों। ये कब गए थे? 1893। कब गए थे बच्चों? 1893। अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन से दो बच्चों आश्रम बनाए थे? अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बच्चों आश्रम बनाए, मारकर। अफ्रीका में, अफ्रीका में महात्मा गांधी ने दो आश्रम बनाए बच्चों। अफ्रीका ने महात्मा गांधी ने बच्चों जो आश्रम बनाए थे, आश्रम कौन कौन से बनाए थे मेरे प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से, ठीक ठीक ठीक। कौन कौन से आश्रम थे बच्चों? तो क्या कहोगे? एक तो आपका फिनिक्स आश्रम, दो आश्रम थे, एक तो फिनिक्स आश्रम, एक तो फिनिक्स आश्रम, और एक बच्चों क्या था? टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय बच्चों, ठीक है। ये जो फिनिक्स आश्रम था ये कहाँ है? डरबन। ये बहुत बार पूछा गया पेपर में। और टॉलस्टॉय आश्रम कहाँ था बच्चों? जोहान्सबर्ग में। कहाँ था? जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में बच्चों। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, अफ्रीका में जो देखो बच्चों, अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का बच्चों, ठीक। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? तो क्या कहोगे? नाइजीरिया। क्या कहोगे बच्चों? नाइजीरिया, ठीक है। क्या कहोगे? नाइजीरिया, ठीक। उसके बाद अगर आपसे मैं अफ्रीका की बात करूं बच्चों, देखो एक प्लेयर है यहाँ के बच्चों 360 डिग्री। कौन कौन बच्चों बताओ जरा? एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स, डिविलियर्स। वो भी कहाँ के बच्चों? अफ्रीका के। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका के बारे में बच्चों, अफ्रीका ही महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है बच्चों जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और बच्चों भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और बच्चों भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा होकर के गुजरती हैं, ठीक है। इतनी डिटेल बच्चों। और यहाँ अगर मैं अफ्रीका की मुद्रा की बात करूं बच्चों, अफ्रीका की मुद्रा की, तो अफ्रीका की मुद्रा क्या है? जरा ध्यान से, तो अफ्रीका की मुद्रा क्या है बच्चों? रेंड। अफ्रीका की मुद्रा क्या है बच्चों? रेंड। बहुत बेहतरीन देश है, ठीक है। अभी बच्चों देखो, हाँ एक बात और, अफ्रीका से बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बच्चों हमने क्या मंगाए थे? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बच्चों, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था बच्चों? 1973 में। और बच्चों हमने अभी नामीबिया से, नामीबिया से, नामीबिया से कितने चित्ते मंगाए थे बच्चों? 8। और बच्चों साउथ अफ्रीका से कितने मंगाए? साउथ अफ्रीका से तो क्या कहोगे बच्चों? 12। साउथ अफ्रीका से कितने मंगाए? 12। ये भी बात आप याद रखोगे, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बच्चों कितने चित्ते मंगाए? 12, ठीक है। इतनी डिटेल बच्चों आप अफ्रीका महाद्वीप से याद रखोगे तो वहां जो सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या था? वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? अफ्रीका में। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? अफ्रीका में। देखो इतनी डिटेल बच्चों आप सबको याद होनी चाहिए अफ्रीका महाद्वीप से, कुछ भी नहीं चूकना चाहिए कि अफ्रीका से अगर आपसे कोई एग्जाम में सवाल पूछता है तो बच्चों जिससे आपका एक भी सवाल ना रहे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जरा ध्यान ध्यान से, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, ठीक है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बड़ा बढ़िया सा सवाल है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों H2SO4, H2SO4 बच्चों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका H2SO4 बच्चों, H2SO4। दूसरा है बच्चों मेरे प्यारे, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे आप लोग? NaOH बच्चों, NaOH। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों HCl, और बच्चों चौथा है मेरे प्यारे बच्चों Na2CO3। बताओ जरा, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, पितरस का स्त्रावण होता है। पितरस बच्चों, पितरस बनता है पेट में, तो कहाँ कहोगे बच्चों? अग्नाशय में। कहाँ कहोगे बच्चों? अग्नाशय में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बच्चों? यकृत। कौन सी बच्चों? यकृत, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए मानव शरीर का ताप, मानव शरीर का ताप, मानव शरीर का ताप बच्चों, ठीक है। यहाँ सेंटीग्रेड में कितना होगा? सेंटीग्रेड में बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे? 37 सेंटीग्रेड। उसके बाद बच्चों केल्विन में कितना होगा? तो क्या कहोगे? 210 केल्विन बच्चों। कितना? 310 केल्विन बच्चों। कितना? 310 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? 98.6, 98.6। थर्मामीटर का पहली बार आविष्कार किसने करा था बच्चों? थर्मामीटर का, थर्मामीटर का फर्स्ट आविष्कार, तो फर्स्ट आविष्कार किसने किया था? तो क्या कहोगे? गैलीलियो, गैलीलियो ने बच्चों, गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने किसका आविष्कार करा था बच्चों? दूरबीन का। किसने कहा? दूरबीन का। उसके बाद बच्चों वर्तमान में जो थर्मामीटर यूज करा जा रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था बच्चों? फ़ारेनहाइट। क्या याद रखोगे? फ़ारेनहाइट ने। ये बात भी याद रखोगे। यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, ये जो आपका क्या कह रहे हैं, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये किसे पचाने में सहायक है बच्चों? पचाने में,
तो पचाने में जो सहायक है बच्चों, वो किससे पचाने में सहायक है बच्चों, तो क्या कहोगे, प्रोटीन। इसे कौन पचाते हैं बच्चों, प्रोटीन, ये याद रखियो। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ठीक है, प्रोटीन का एक्टिवेटर किसे कहा जाता है बच्चों, प्रोटीन का एक्टिवेटर। प्रोटीन का एक्टिवेटर किसे कहा जाता है, एक्टिवेटर। आज तो मजा आ जाएगा बच्चों, ये ऐसे ऐसे सवाल लिए हैं मैंने टीसीएस के, जो बड़े जानदार सवाल है। प्रोटीन का एक्टिवेटर किसे कहा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, पेप्सिन। किसे कहा जाएगा, पेप्सिन। प्रोटीन का एक्टिवेटर कौन है बच्चों, पेप्सिन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है, क्या, ठीक बच्चों, यहाँ बच्चों में दूध का पाचन कौन सा प्रोटीन करता है बच्चों, बच्चों में दूध का पाचन, बहुत आता है सवाल, दूध का पाचन कौन करता है बच्चों, तो क्या कहोगे, रेनिन। क्या कहोगे, रेनिन प्रोटीन बच्चों। और उसके बाद बच्चों, ठीक, यहाँ भोजन को पचाता है बच्चों, भोजन को पचाता है, भोजन को पचाता है, तो भोजन को कौन पचाता है बच्चों, काइम। कौन, काइम। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल निकल करके आया है। पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को बच्चों, HCl को क्या कहोगे, HCl को क्या कहोगे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक बच्चों अम्ल किसे कहा जाता है, HCl को। और बच्चों अगर नमक के सूत्र की मैं बात करूं, नमक के, तो नमक क्या होता है बच्चों, NaCl। क्या होता है, NaCl। ठीक है, इतनी बातें बच्चों एक सवाल से अगर हमें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलो स्क्रीन शॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा, बिल्कुल ध्यान से सुने बच्चों। ठीक, सती प्रथा का अंत मेरे प्यारे बच्चों कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, सती प्रथा का अंत कब किया गया, सती प्रथा का अंत कब किया गया। ऑप्शन फर्स्ट 1827 में, 1829 में, 1830 में, और प्यारे बच्चों 1884 में। सती प्रथा का अंत बच्चों कब किया गया, तो बड़े ध्यान से डिटेल को, ठीक है। यहां अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां अगर मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, सती प्रथा को जो अंत किया था बच्चों, सती प्रथा का जो बच्चों अंत किया था, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा पर रोक रोक जो लगाई थी बच्चों, वो कब लगाई थी, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ याद रखोगे बच्चों, कब लगाई थी, 1829 में। और किसकी सहायता से लगाई थी बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बच्चों, और क्या कहोगे, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख किसने बनवाया था बच्चों, एरन अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख किसने बनवाया था, तो क्या कहोगे बच्चों, भानुगुप्त ने। क्या कहोगे, भानुगुप्त ने बच्चों, भानुगुप्त ने। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था बच्चों, सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का, तो सुदर्शन झील का किसने निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण बच्चों। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था बच्चों, तो क्या कहोगे, स्कंदगुप्त ने। किसने कराया था बच्चों, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, उसके बाद बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों किसने बनवाया था, तो क्या कहोगे आप लोग, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से चीनी यात्री बच्चों, चीनी यात्री बच्चों फैयान, चीनी यात्री फैयान बच्चों, फैयान, चीनी यात्री फैयान बच्चों, ये कहाँ कहाँ घूमने के लिए आया था, तो क्या कहोगे, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों, और क्या कहोगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बच्चों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद बच्चों चीनी यात्री इति सिंह, कौन, इति सिंह बच्चों, सबसे पहले कहाँ गया था, तो क्या कहोगे बच्चों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बच्चों, विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय बच्चों। इतनी बातें आप सवाल में याद रखोगे। तो यहाँ जो बच्चों सवाल था, सवाल क्या था मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, सती प्रथा का, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा बच्चों, अशोक के अभिलेखों को। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था बच्चों, अशोक के अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को पढ़ा सर्वप्रथम, पढ़ा बच्चों सर्वप्रथम। तो किसने पढ़ा था, तो क्या याद रखोगे बच्चों, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलो, तो सती प्रथा का अंत बच्चों कब हुआ था, तो क्या कहोगे बच्चों, 1829 में। किसने कराया था, राजा राम मोहन राय, और क्या कहोगे बच्चों, विलियम बेंटिक ने। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, स्कंदगुप्त ने। और चीनी यात्री बच्चों फैयान किसके काल में आया था, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं अगली उसमें बच्चों स्लाइड में आपको डिटेल दूंगा। पहले एक सवाल और लेंगे बच्चों बायोलॉजी से, जो आप सबके लिए बड़ा ही प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। मैं मार्कर में जरा इंक डाल दूं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बच्चों। किडनी का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नेफ्रोलॉजी,
नेफ्रोलॉजी। उसके बाद बच्चों कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ। थर्ड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। और बच्चों पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ठीक है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलो यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, किडनी का जो आकार है बच्चों, किडनी का जो आकार है बच्चों, आकार वो कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? राजमा और सेम की तरह। क्या कहोगे? राजमा, राजमा और बच्चों सेम के बीच के आकार का। ठीक है, अगर मैं मस्तिष्क की बात करूं बच्चों, मस्तिष्क का आकार कैसा होता है बच्चों? मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क का आकार कैसा होता है बच्चों? तो क्या कहोगे? अखरोट की तरह। क्या कहोगे बच्चों? अखरोट की तरह। क्या कहोगे? अखरोट की तरह। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक, किडनी कहां पाई जाती है बच्चों? किडनी, तो किडनी कहां पाई जाती है बच्चों? निचले, निचले पश्च भाग में बच्चों। मानव शरीर के कहां पाई जाती है? निचले पश्च भाग में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, किडनी के कितने भाग है? दो। किडनी के जो भाग है बच्चों, किडनी के भाग, किडनी के भाग कितने? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? दो। दो भाग कौन कौन से होंगे? एक तो किडनी के अंदर का भाग, और क्या कहोगे बच्चों? किडनी के बाहर का भाग। ठीक, इसके दो भाग है बच्चों, एक तो किडनी के बाहर का भाग, किडनी के बाहर का भाग, बाहर का भाग बच्चों, ये किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो क्या कहोगे? उत्तल लेंस की बच्चों। ठीक है, किडनी का बाहर का भाग किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा बच्चों? उत्तल लेंस की तरह। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, किडनी के अंदर का भाग, किडनी के बच्चों अंदर का भाग, अंदर का भाग कैसे व्यवहार करेगा बच्चों? तो क्या कहोगे? अवतल लेंस की तरह। कैसे व्यवहार करेगा बच्चों? अवतल लेंस की तरह। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? किडनी का अध्ययन, तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, क्या कहोगे बच्चों? नेफ्रोलॉजी। बड़े ध्यान से, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? यहां जरा ध्यान से, किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? किडनी का अध्ययन, तो क्या कहोगे आप लोग? नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी बच्चों। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, किडनी का दूसरा नाम, किडनी का दूसरा नाम बच्चों, तो किडनी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? रीनल। किडनी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? रीनल। मस्तिष्क का आकार कैसा होता है बच्चों? अखरोट का। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, किडनी की लंबाई कितनी होती है बच्चों? लंबाई, तो क्या कहोगे? 10 से 12 मीटर। कितनी होती है बच्चों? 10 से 12 मीटर बच्चों। चौड़ाई कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर बच्चों, 10 से 12 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? मोटाई, तो मोटाई कितनी होती है? तो क्या कहोगे? 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 2 से 3 सेंटीमीटर। भार कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? भार, तो किडनी का भार कितना होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? 140 ग्राम। कितना होगा? 140 ग्राम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जो कार्डिक शब्द है, कार्डिक, जो कार्डिक शब्द है बच्चों, इसका संबंध किससे बच्चों? हृदय से है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, रीनल शब्द जो है, रीनल, तो रीनल शब्द का, क्योंकि यहाँ से बच्चों सवाल पूछे गए, तो रीनल शब्द का संबंध बच्चों किससे? तो क्या कहोगे? किडनी से है। किससे बच्चों? किडनी से। ठीक है, उसके बाद देखो, ये पहला शब्द है बच्चों, ये आपका दूसरा शब्द है। और तीसरे शब्द की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए हेपेटिक, हेपेटिक का संबंध किससे बच्चों? हेपेटिक। ठीक है, हेपेटिक, तो हेपेटिक का संबंध किससे बच्चों? यकृत। कॉपी में लिख लो बच्चों। ठीक है, यकृत। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? अमाशय से। गैस्ट्रो बच्चों, गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रो का संबंध किससे बच्चों? अमाशय से। ठीक है, किससे? अमाशय से। ठीक, चलो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। धीरे धीरे बच्चों देखो, आगे चलते जाओगे तो आपको डिटेल बच्चों मिलती चली जाएगी। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? नेफ्रोलॉजी। क्या कहोगे? नेफ्रोलॉजी। फिर उसके बाद बच्चों, अगर कैस्कोग्राफ की मैं बात करूं, तो कैस्कोग्राफ किसका अध्ययन कहलाता है? लिख लो जरा नीचे। तो क्या कहोगे बच्चों? पौधे की वृद्धि। क्या कहोगे? पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? भूकंप का। क्या कहोगे बच्चों? भूकंप का, भूकंप का, भूकंप का। और पेट्रोलॉजी बच्चों किसका अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहोगे? चट्टानों का। किसका अध्ययन कहलाता है बच्चों? चट्टानों का। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नेफ्रोलॉजी। किडनी के भाग कितने होते हैं बच्चों? दो भाग, एक तो बाहरी भाग और एक क्या कहोगे? आंतरिक भाग। किडनी का बाहरी भाग कैसे काम करता है बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे आप लोग? बाहरी भाग उत्तल लेंस की तरह, अंदर का भाग कैसे काम करेगा बच्चों? अवतल लेंस की तरह। चलो बच्चों, यहाँ अगला जो सवाल होगा वो बड़ा प्यारा सा सवाल होगा बच्चों आप सबके लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों सवाल आप सबके लिए उठा रखे हैं बच्चों। ठीक, चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ अगर आपसे कहा जाए सन 2024 का, सन 2024 का बच्चों, ठीक, एबल पुरस्कार बच्चों किसे मिला है? एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार बच्चों, सन 2024 का एबल पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला बच्चों? सन 2024 का एबल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे बच्चों, मिशेल टेलग्राड, मिशेल, मिशेल टेलग्राड बच्चों। ठीक है, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों मिशेल टेलग्राड। उसके बाद बच्चों यहाँ सीलियन मर्फी, सीलियन मर्फी, सीलियन मर्फी,
और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों सीलियन मर्फी, मिशेल टेलग्राड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, और उसके बाद आपसे कहा जाए क्रिस्टियाना पिजकोवा, क्रिस्टियाना पिजकोवा बच्चों, क्रिस्टियाना पिजकोवा। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ टीएम कृष्णा, टीएम कृष्णा, ये चारों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, चारों नाम। तो चारों नाम के बारे में जरूर लिखोगे। यहाँ मिशेल टेलग्राड को कौन सा पुरस्कार मिला बच्चों? गणित का एबल पुरस्कार, गणित का बच्चों एबल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला बच्चों? गणित का एबल पुरस्कार। यहाँ देखो सीलियन मर्फी को क्या मिला बच्चों? सन 2024 का ऑस्कर अवार्ड, सन 2024 का ऑस्कर अवार्ड, सन 2024 का बच्चों ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। यहाँ बच्चों क्रिस्टियाना पिजकोवा को क्या मिला है? तो बच्चों मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड बच्चों सन 2024 का खिताब। टीएम कृष्णा को कौन सा अवार्ड मिला मेरे प्यारे बच्चों? कलानिधि पुरस्कार, ठीक है, कलानिधि पुरस्कार बच्चों सन 2024, कलानिधि, कलानिधि पुरस्कार सन 2024, बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, कलानिधि पुरस्कार सन 2024 बच्चों, कलानिधि पुरस्कार सन 2024, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान सन 2024 किसे मिला? सरस्वती बच्चों, सरस्वती बच्चों, सरस्वती सम्मान, सम्मान बच्चों सन 2024 किसे मिला? तो क्या कहोगे बच्चों? प्रभा, प्रभा वर्मा को बच्चों, किसे मिला? प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा को बच्चों। इनके कौन से उपन्यास के लिए मिला बच्चों? उपन्यास। तो ये सवाल तो देखो आपसे यहाँ से तो सवाल पूछा जाएगा, कौन से उपन्यास के लिए मिला मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? रौद्र सात्विकम, रौद्र, रौद्र सात्विकम, सात्विकम, रौद्र बच्चों सात्विकम। कौन सा उपन्यास के मिला? रौद्र सात्विकम। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2024 को किसे मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2024 किसे मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है बच्चों? तो क्या कहोगे? राम भद्राचार्य और क्या कहोगे बच्चों? गुलजार। एक तो गुलजार को मिला था सन 2024 में, और क्या कहोगे बच्चों? राम भद्राचार्य, किसे मिला? राम भद्राचार्य। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों अब की बार ऑस्कर अवार्ड, वो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों भारत रत्न इस बार किसे मिला? भारत रत्न कितने लोगों को मिला भारत रत्न? तो क्या कहोगे बच्चों? 5। कितने? 5। अगर आपसे कहा जाए बच्चों पद्म विभूषण, पद्म विभूषण बच्चों, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? तो क्या कहोगे बच्चों? 5, ठीक है। पद्म पुरस्कार टोटल बच्चों, पद्म, पद्म पुरस्कार टोटल बच्चों, टोटल। तो पद्म पुरस्कार सन 2024 कितने लोगों को मिला बच्चों? 132 लोगों को। कितने? 132 लोगों को। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट प्रीतिजर पुरस्कार भारत किस भारतीय को मिला था? फर्स्ट प्रीतिजर पुरस्कार, प्रीतिजर पुरस्कार बच्चों, फर्स्ट प्रीतिजर पुरस्कार, तो याद रखोगे बाल कृष्ण दोषी, बाल कृष्ण दोषी को बच्चों, ठीक है। इतनी बच्चे इतने सवाल से बच्चों डिटेल याद रखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 2024 का एबल पुरस्कार किसे मिला है? तो क्या कहोगे? मिशेल टेलग्राड। और ये जो बच्चों एबल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र का पुरस्कार है? तो क्या कहोगे बच्चों? गणित का पुरस्कार है। चलो स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों आप सबको दे रहा हूँ धीरे धीरे बच्चों। जब आपका रेलवे एग्जाम बच्चों होगा तो ये मान करके चलो इस उससे बच्चों आपके बहुत सारे सवाल जरूर लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत में अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुई बच्चों? भारत में अन्नपूर्णा योजना बताओ जरा कब लागू हुई थी? भारत में बच्चों अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना बच्चों कब लागू हुई? कब लागू हुई बच्चों? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर सन 2001, 2 अक्टूबर 2001, 2 अक्टूबर बच्चों 2 अक्टूबर 2002, तीसरा बच्चों 2 अक्टूबर सन 2003, 2 अक्टूबर बच्चों सन 2003, और बच्चों 2 अक्टूबर बच्चों सन 2005। ये देखो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे मैं डिटेल की मैं बात करूं बच्चों बड़े ध्यान से, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना बच्चों, भारत में अन्नपूर्णा योजना, तो अन्नपूर्णा योजना सबसे पहले बच्चों कहाँ लागू हुई थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? गाजियाबाद में। कहाँ लागू हुई थी? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बच्चों। और कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर बच्चों सन 2002। बहुत इंपॉर्टेंट सन है, बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत में अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? 2 अक्टूबर सन 2000 बच्चों 2। उसके बाद देखो अगर मैं आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों अटल पेंशन योजना कब लागू हुई थी? अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना बच्चों, तो अटल पेंशन योजना कब लागू हुई थी? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों 9 मई 2015। कब लागू हुई थी बच्चों? 9 मई सन 2015। और बच्चों सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था? सर्व शिक्षा, क्योंकि ये तो बहुत बार पूछे जा चुके। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों, सर्व शिक्षा अभियान बच्चों, सर्व शिक्षा अभियान तो कब लागू हुआ था बच्चों? कब स्टार्टिंग हुआ था बच्चों? 2001। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मिड डे मील योजना कब लागू हुई थी? मिड डे मील, तो मिड डे मील योजना कब लागू हुई थी? 15 अगस्त
15 अगस्त बच्चों 1995, 15 अगस्त 1995। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा, मिड डे मील योजना शुरू कराने वाला बच्चों पहला स्टेट कौन सा था, बताओ जरा। मिड डे मील बच्चों योजना शुरू कराने वाला पहला स्टेट, तो मिड डे मील जो बच्चों शुरू हुई थी, मिड डे मील 15 अगस्त 1995 में जो शुरू हुई थी बच्चों सबसे पहली बार, तो क्या कहोगे बच्चों, तमिलनाडु। मिड डे मील योजना शुरू कराने वाला पहला राज्य कौन सा बच्चों, तमिलनाडु। उसके बाद बच्चों वो और बच्चों कौन सा, स्वच्छ मिशन भारत, स्वच्छ मिशन भारत बच्चों, स्वच्छ मिशन भारत। तो ये कब लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखोगे 2 अक्टूबर सन 2014, 2 अक्टूबर सन 2014, 2 अक्टूबर सन 2014, ठीक है। भारत में इंटरनेट बच्चों कब लागू हुआ था, भारत में इंटरनेट, तो भारत में इंटरनेट कब लागू हुआ था, भारत में इंटरनेट बच्चों, इंटरनेट। तो भारत में इंटरनेट कब आया था, तो याद रखोगे बच्चों 15 अगस्त 1995। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए बच्चों, भारत में जावा लैंग्वेज कब आई, जावा लैंग्वेज, तो भारत में जावा लैंग्वेज कब आई थी बच्चों, 1994 में। और इसके फादर्स कौन थे, तो क्या कहोगे बच्चों, जेम्स गोसलिन। कौन थे बच्चों, जेम्स गोसलिन। चलो बहुत बढ़िया। तो भारत में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब होती है बच्चों, तो क्या कहोगे, 2 अक्टूबर सन 2002, 2 अक्टूबर बच्चों सन 2002। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, आप सबके लिए, जो बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा, बहुत ही प्यारा सा बच्चों, बहुत प्यारा सा बच्चों। ठीक, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा इंतजार करें। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 क्या है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध बच्चों किससे है, मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, संबंध है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आप सबके लिए मौर्य वंश, मौर्य वंश बच्चों। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों सातवाहन वंश, सातवाहन वंश बच्चों। थर्ड क्या है बच्चों, गुप्त वंश, गुप्त वंश। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों ठीक कुषाण राजवंश, कुषाण राजवंश बच्चों, कुषाण राजवंश। ठीक है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। चलो अब यहाँ मैं पूरी की पूरी डिटेल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों आप सबको। अगर आपसे कहा जाए बच्चों विष्णु पुराण का संबंध किससे है, विष्णु पुराण का, विष्णु पुराण का, तो विष्णु पुराण का संबंध किससे है बच्चों, मौर्य राजवंश है। किससे है बच्चों, मौर्य राजवंश है। जो विष्णु पुराण है बच्चों किससे है, मौर्य राजवंश है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण बच्चों, मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, सातवाहन वंश है बच्चों। कौन से वंश है, सातवाहन वंश है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों वायु पुराण का संबंध किससे है, वायु पुराण। ठीक है, तो वायु पुराण का संबंध किससे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, गुप्त राजवंश है। कौन से वंश है, गुप्त राजवंश है बच्चों, गुप्त राजवंश है बच्चों, किससे है, गुप्त राजवंश है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिटेल बच्चों और मैं दूंगा आप सबको। देखो यहाँ 3 पुराण आपको याद रखने, क्या क्या पुराण है बच्चों, विष्णु पुराण का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, मौर्य राजवंश। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है बच्चों, सातवाहन वंश। उसके बाद वायु पुराण का संबंध किससे है बच्चों, गुप्त राजवंश है। किससे, गुप्त राजवंश है। चलो कुछ और बातें बताऊंगा बच्चों आप सबको जो बहुत प्यारी प्यारी सी होंगी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों पुराणों की संख्या कितनी, पुराणों की संख्या बच्चों, पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों, तो क्या याद रखोगे बच्चों, 18। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कृषि का विवरण किस में मिलता है, कृषि का, कृषि का विवरण बच्चों, ये हर सवाल आया हुआ है। कृषि का विवरण किस पुराण में मिलता है, तो क्या कहोगे बच्चों, अग्नि पुराण। कौन सी पुराण में बच्चों, अग्नि पुराण। कौन से पुराण में बच्चों, अग्नि पुराण में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बच्चों, ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को बच्चों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बच्चों, जैन साहित्य को। ठीक है, जैन साहित्य को कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है, तो क्या कहोगे, आगम। क्या कहोगे बच्चों, आगम। उसके बाद बच्चों महावीर, महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है, महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिली बच्चों। तो महावीर स्वामी के बारे में किससे जानकारी मिली, तो क्या कहोगे, कल्प सूत्र से बच्चों। कौन से, कल्प सूत्र से। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो एक और सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या सवाल है, महात्मा बुद्ध को बच्चों ज्ञान कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को बच्चों जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था बच्चों, बताओ जरा। तो क्या कहोगे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे बच्चों, निरंजना। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों महावीर स्वामी को ज्ञान कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था बच्चों, महावीर स्वामी को, तो क्या कहोगे बच्चों, रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन सा बच्चों, रिजुपालिका नदी के किनारे। और इनका ज्ञान क्या कहलाया था बच्चों, कैवल्य। क्या कहलाया था, कैवल्य। ये कौन से तीर्थंकर थे बच्चों, तो क्या कहोगे, 24वें तीर्थंकर,
कौन से तीर्थंकर थे बच्चों? 24वें तीर्थंकर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बोधो का ग्रंथ क्या कहलाता है? बोधो का, अच्छा ये भी छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चों, ठीक है। यहाँ 24वें तीर्थंकर कौन से थे बच्चों? महावीर स्वामी। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो क्या कहोगे? ऋषभ देव। कौन से थे? ऋषभ देव बच्चों, ऋषभ देव। ये कभी कभी 23वें पूछ लेता है, तो बताओ जरा 23वें कौन थे? तो क्या कहोगे बच्चों? पार्श्वनाथ। क्या कहोगे? पार्श्वनाथ, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो कृषि का विवरण किससे मिला, तो क्या कहोगे बच्चों? अग्नि पुराण से। यहाँ सिंधु सभ्यता बच्चों, कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी बच्चों? तो क्या कहोगे? कांस्य की सभ्यता, कांस्य। वैदिक सभ्यता किससे है बच्चों? एक सवाल यहाँ से पूछता है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता कैसी थी बच्चों? तो बताओ जरा, लोहा युगीन। क्या कहोगे? लोहा युगीन। मेसोपोटामिया की सभ्यता बच्चों, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो क्या कहोगे बच्चों? कांच की सभ्यता। किसकी सभ्यता? कांच की सभ्यता बच्चों। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। सच में अगर थोड़ी सी हार्ड वर्किंग कर लोगे ना बच्चों, तो इस बार सिलेक्शन चूक नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? सातवाहन राजवंश से। किससे? सातवाहन। अच्छा अगर आपसे कहा जाए बच्चों सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने करी थी बच्चों? सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन जो राजवंश है बच्चों, इसकी स्थापना किसने करी थी बच्चों? सिमुक ने। किसने करी थी? सिमुक ने। और इसी वाहन में बच्चों कौन से सिक्के चलाए थे? प्रोटीन के सिक्के। प्रोटीन के सिक्के बच्चों, प्रोटीन के सिक्के इसी राजवंश में चलाए गए। ये भी बात आप याद रखोगे। चलो बच्चों, 9वां सवाल जो होगा आप सबके लिए बहुत प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो देखो, उधर साइड बच्चों आपकी क्लास में फिजिक्स चल रही है, बहुत प्यारी सी फिजिक्स चल रही है, और इधर बच्चों आपके 13 के 13 सब्जेक्ट रोज थोड़े थोड़े करके आप लोग पढ़ रहे हो, और वो पढ़ रहे हो जो बच्चों रेलवे ने पिछले सालों में पूछा है। अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो सबसे अधिक बच्चों कछुए का बच्चों, कछुआ सबसे सर्वाधिक, सर्वाधिक कछुआ बच्चों, कछुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? कौन से बच्चों राष्ट्रीय उद्यान में है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में है बच्चों, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मानस, मानस। तीसरा कौन सा होगा बच्चों? भीतरकनिका, भीतरकनिका, ठीक है। चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? रणथंबोर, 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 ठीक है। मैं पूरी डिटेल दूंगा बच्चों आप सबको इस टाइम पे। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पुराना बच्चों, तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो क्या कहोगे बच्चों? हैली। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हैली। और हैली बच्चों कब बनाया गया? तो 1936 में। और हैली जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों, मैं मार्कर ले लूं जरा एक मिनट। हैली जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ठीक। चलो यहाँ देखो बच्चों, हैली राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी गंगा निकलती है? तो बच्चों क्या कहोगे? रामगंगा। कौन सी गंगा निकलती है बच्चों? तो क्या कहोगे? रामगंगा, ठीक है। हैली राष्ट्रीय उद्यान से क्या निकलती है बच्चों? रामगंगा, ठीक है। हैली राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में नाम क्या है बच्चों? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, रामगंगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे मैं कहूँ भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक ऊंचाई पर बच्चों, तो कौन सा है? हेमिस। कौन सा बच्चों? हेमिस। हेमिस कहाँ पड़ता है बच्चों? लद्दाख। कहाँ पड़ता है बच्चों? लद्दाख। उसके बाद बच्चों डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बच्चों, तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा? तो क्या कहोगे बच्चों? पटना। पटना का पुराना नाम क्या था बच्चों? पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। ये भी बात याद रखोगे। यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए सबसे अधिक ऊंचाई पर, और बच्चों सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भारत का? सबसे छोटा, यहाँ से एक सवाल जरूर बनता है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे? साउथ बटन। कौन सा बच्चों? साउथ बटन। ये कहाँ पड़ता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ, तो क्या कहोगे बच्चों? कीबुल लामजाओ। क्या कहोगे? कीबुल लामजाओ बच्चों, कीबुल लामजाओ, ठीक है। कीबुल लामजाओ बच्चों, कीबुल, कीबुल लामजाओ, लामजाओ। ये तैरता हुआ भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? मणिपुर। कहाँ पड़ता है? मणिपुर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जिसमें सबसे पहली बार बच्चों सैटेलाइट लगाई गई? राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सबसे पहली बार बच्चों सैटेलाइट लगाई गई, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जहां, जहां सबसे पहले बच्चों सैटेलाइट लगाई गई, सैटेलाइट, सैटेलाइट बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा, तो क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों,
राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ अगर आपसे एक डिटेल और मैं बात करूं बच्चों, यहाँ एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले बच्चों गेंडे के लिए, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो क्या कहोगे बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा, ये काजीरंगा कहाँ पड़ता है बच्चों? असम। कहाँ पड़ता है बच्चों? असम। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कौन से राज्य में है? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान तो कौन से में है बच्चों? एमपी में। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो क्या कहोगे? 12। और बच्चों सन 2023 तक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी? सन 2023 तक बच्चों, तो क्या याद रखोगे? 104। कितने राष्ट्रीय उद्यान थे बच्चों? 104। देखो इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों निकल कर आई है बात। चलो कुछ और मैं बातें बताऊं बच्चों आप सबको। यहाँ अगर आप सबको मैं बच्चों को कुछ और बातें बताऊं, देखो बर्डमैन किसे कहा जाता है बच्चों? बर्डमैन, तो क्या कहोगे? सलीम अली। बर्डमैन किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? सलीम अली। क्या कहोगे बच्चों? सलीम अली। उसके बाद बच्चों, ठीक है, टाइगर मैन किसे कहा जाता है? टाइगर मैन, टाइगर मैन, तो क्या कहोगे? सचिंद्र सान्याल। टाइगर मैन बच्चों, टाइगर मैन, तो क्या कहोगे? सचिंद्र, सचिंद्र बच्चों सान्याल, सान्याल, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए बच्चों समुद्र मैन किसे कहा जाता है? समुद्र मैन, भारत का समुद्र मैन बच्चों, तो समुद्र मैन किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? राजेंद्र सिंह। किसे कहा जाता है बच्चों? राजेंद्र सिंह। मजा आ गया होगा बच्चों आज के सेशन में, ठीक है। तो यहाँ सर्वाधिक कछुआ बच्चों कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो क्या कहोगे? भीतरकनिका। और ये भीतरकनिका कहाँ पड़ता है बच्चों? उड़ीसा। कहाँ पड़ता है बच्चों? उड़ीसा। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, जानदार, शानदार। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आज के सेशन का, ठीक। अच्छा, लाइव क्लास कैसी लग रही है बच्चों? और क्वेश्चनों का कंटेंट बच्चों कैसा लग रहा है ये बताओ मुझे जरा। धीरे धीरे बच्चों आप सबको मैं पूरी की पूरे 13 सब्जेक्ट, चाहे आप आरपीएफ दो, चाहे आप टेक्नीशियन दो बच्चों, एनीवन आप कोई भी एग्जाम दो, यहाँ से 50 नंबर का जो जीएस का पोर्शन होगा बच्चों उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? इतिहास का पिता, पिता किसे कहा जाता है बच्चों? किसे कहा जाता है? 10 सवाल करा रहा हूं बच्चों आप सबको, ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? टोलमी, टोलमी। तीसरा क्या याद रखोगे बच्चों? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ बच्चों, ठीक। चौथा क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? हिकेटियस, हिकेटियस बच्चों, ठीक है, हिकेटियस, हिकेटियस। देखो मैं बहुत सारी डिटेल बताऊंगा बच्चों आप सबको, एक मिनट रुको मेरे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। बहुत सारी डिटेल बताऊंगा बच्चों आप सबको। देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इतिहास का पिता कौन है? इतिहास का, तो इतिहास का पिता कौन है बच्चों? हेरोडोटस, क्योंकि इसने हिस्टोरियस पुस्तक दी थी बच्चों। कौन सा है? हेरोडोटस, हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन है बच्चों? हेरोडोटस। भूगोल का पिता कौन है बच्चों? भूगोल का, भूगोल का पिता, तो भूगोल का पिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दियो जरा, भूगोल के पिता कौन है? यहाँ से एक सवाल जरूर बनता है, तो क्या कहोगे? हिकेटियस, हिकेटियस बच्चों, ठीक। जियोग्राफी शब्द किसने दिया था बच्चों? जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? तो क्या कहोगे? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज बच्चों, इरेटोस्थनीज। उसके बाद बच्चों, ठीक है, यहाँ एक और सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? अरस्तु को, किसे कहा जाता है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का पिता भी किसे कहा जाता है बच्चों? अरस्तु को, किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यहाँ बच्चों देखो, और अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों वर्गीकी के जनक कौन है बच्चों? वर्गीकी, तो वर्गीकी के जनक कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? कैरोलिस, कैरोलिस बच्चों लीनियस। कौन है बच्चों? कैरोलिस लीनियस, ठीक है। ये तो यहाँ तक की वैसे डिटेल थे बच्चों। कुछ बातें और मैं बताऊं बच्चों आप लोगों से। अगर आपसे कहा जाए बच्चों डाइमेकस किसके काल में आया था? डाइमेकस, डाइमेकस, तो डाइमेकस किसके काल में आया था बच्चों? बिंदुसार, किसके काल में आया था बच्चों? बिंदुसार। उसके बाद बच्चों डायनोसिस किसके काल में आया था बच्चों? डायनोसिस, ठीक है, डायनोसिस बच्चों, तो डायनोसिस किसके काल में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, डायनोसिस। तो डायनोसिस किसके काल में आया था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग बच्चों? अशोक, किसके काल में आया था बच्चों? अशोक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ निकोलो मोंटी बच्चों, निकोलो मोंटी, निकोलो मोंटी किसके काल में आया था बच्चों? तो क्या कहोगे? औरंगजेब, किसके काल में आया था बच्चों? औरंगजेब। उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों मेगास्थनीज किसके काल में आया था? मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज किसके काल में आया था? तो याद रखोगे बच्चों किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सर टॉमस रो किसके काल में आया था? सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, तो सर टॉमस रो किसके काल में आया था? तो क्या याद रखोगे बच्चों? क्या याद रखोगे? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जहांगीर,
क्या कहोगे, जहांगीर। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किसके काल में आए थे बच्चों, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस बच्चों, तो ये भी किसके काल में आए थे, जहांगीर। किसके काल में आए थे बच्चों, जहांगीर। उसके बाद बच्चों फैयान के बारे में बात करो बच्चों, फैयान, फैयान। तो फैयान किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त बच्चों, चंद्रगुप्त। ठीक है, द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय बच्चों। ठीक है, इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। सक्समवत किसने चलाया था, सक्समवत, सक्समवत। तो क्या याद रखोगे बच्चों, कनिष्क। किसने, कनिष्क ने। ठीक है, इसके काल में बच्चों कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, चौथी बौद्ध संगति। कौन सी बौद्ध संगति बच्चों, चौथी बौद्ध संगति। कल मैं आपको सारे के सारे युद्ध कराऊंगा बच्चों। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति। यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों, यहाँ देखो इतनी बातें आप सबको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, यहाँ कुछ बातें अगर और मैं कहूँ बच्चों, वर्गीकी के जनक अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है, सांस्कृतिक भूगोल के जनक, सांस्कृतिक भूगोल के जनक, तो क्या कहोगे, कार्ल, कार्ल ओ सावर, कार्ल ओ सावर बच्चों। भौतिकी के जनक कौन है बच्चों, भौतिकी के, भौतिकी, तो भौतिकी के जनक कौन है बच्चों, पोलोडोनियम। कौन है बच्चों, पोलोडोनियम। कौन है, पोलोडोनियम। ठीक है, इतनी बातें बच्चों। अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोब के जनक कौन है, ग्लोब के, ग्लोब के बच्चों, ग्लोब के, तो ग्लोब के जनक कौन है, तो क्या कहोगे बच्चों, मार्टिन बहन। कौन है बच्चों, मार्टिन बहन। ठीक है, कौन है, मार्टिन बहन। देखो इतने सारे सवाल आपको मिल रहे हैं बच्चों, अगर कोई करने वाला होगा तो सिलेक्शन जरूर लेके जाएगा। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, हेरोडोटस। किसे कहा जाता है बच्चों, हेरोडोटस बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।